YouTube channel, Forex My School now, and let's unlock the potential of Forex trading together through. तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी हमारा सेशन रहेगा उसके बाद उस सेशन की प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा था यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ करेंसी, राइट। हिस्ट्री ऑफ करेंसी देखा था यहाँ पर कि किस तरह के दोस्तों हिस्ट्री मतलब रही है करेंसी की, किस तरह से मार्केट अपडेट हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कल व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स मार्केट क्या है, एंड हमें जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, कौन कौन लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, एंड इसके साथ साथ हम हाउ वी कैन वर्क इन फॉरेक्स, कैसे हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर वर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें कल हमने देखी थी इस फर्स्ट सेशन के अंदर। एंड व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेन प्लस एक्सचेंज, राइट। फॉरेन प्लस एक्सचेंज ये दो वर्डों से मिलकर बना है फॉरेक्स। फॉरेन के 3 लेटर एंड एक्सचेंज के 2 लेटर, इससे मिलकर बना है दोस्तों फॉरेक्स। कल हमने इसकी डेफिनेशन भी जानी थी कि क्या होता है फॉरेक्स, मतलब की करेंसी का एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कल हमने वर्ल्ड के 3 सबसे बिगेस्ट मार्केट देखे थे, वर्ल्ड के 3 सबसे बिगेस्ट मार्केट देखे थे। यहाँ पर देखिए हमने स्टॉक मार्केट देखा था, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर NSE BSE चलती है, उसी प्रकार दोस्तों 3 सबसे बड़े मार्केट है। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट जिसका एक दिन का टर्नओवर है $22.4 मिलियन, और टोक्यो स्टॉक मार्केट जिसका एक दिन का ट्रांजैक्शन है $18.4 मिलियन, और थर्ड देखा था हमने लंदन स्टॉक मार्केट जिसका एक दिन का टर्नओवर है $7.2 मिलियन। और दोस्तों अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट मार्केट है, जिसका एक दिन का टर्नओवर, एक दिन का दोस्तों ट्रांजैक्शन $9 ट्रिलियन, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि वाई फॉरेक्स, मतलब कि हमें फॉरेक्स मार्केट को ही क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे जो बेस्ट रहेगा उसी को आप पसंद करेंगे, उसी को आप लाइक करेंगे, राइट। तो इसी प्रकार यहाँ पर कल मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताया था आपको कि फॉरेक्स बेस्ट क्यों है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग फॉरेक्स कौन कौन लोग इस मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो जो कि आप यहाँ पर रीड कर लीजिए। एंड जो भी लोग कल आए थे उनको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने कल मीटिंग में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। एंड हाउ वी कैन वर्क इन फॉरेक्स, दोस्तों फॉरेक्स मार्केट के अंदर वर्क करने के लिए क्या करना होगा, फॉरेक्स मार्केट के लिए मार्केट में वर्क करना है तो हमें मतलब रेगुलेटेड ब्रोकर चूज करना है। ब्रोकर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों ये लाइव रेट्स हमें प्रोवाइड करता है और लेवरेज हमें प्रोवाइड करता है। तो विदाउट ब्रोकर की इस मार्केट में कोई भी इंसान ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। और कल यहाँ पर हमने देखा था कि ट्रेड करने के लिए बेस्ट चीज क्या होना चाहिए, किस चीज से आपको आसान तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने मोबाइल के बारे में देखा था, डेस्कटॉप, लैपटॉप। तो सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो आप इजी वे के अंदर इन चीजों को आप समझ पाएंगे। और ऐसा नहीं कि मोबाइल के अंदर नहीं समझोगे, लेकिन मोबाइल के अंदर क्या होता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर छोटी सी स्क्रीन होती है, राइट। इसलिए कुछ ऐसी चीजें होती है जो वहाँ पर मिस हो जाएगी। और अभी जैसे कि आप यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं तो आप अगर मोबाइल पे अटेंड कर रहे होंगे तो बहुत छोटी छोटी चीजें दिख रही होगी आप लोगों को, बहुत छोटी स्क्रीन यहाँ पर आपको दिख रही होगी, राइट। तो ये हमारा रिवीजन था कल का, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यहाँ पर समझ में आया होगा कि कल का जो फर्स्ट हमारा पेपर था उसके अंदर हमने क्या क्या चीजों को सीखा था, और जितने भी नए लोग हैं आई होप कि उनको समझ में आया होगा। तो अभी हम आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे, तो सभी लोग रेडी रहिए। और यहाँ पर मैं अभी पीडीएफ को बताने वाला हूँ, मतलब शो करने वाला हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर अभी आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। और आज का जो सेशन है हमारा सेकंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अगर ये चीजें अगर आप लोगों ने समझ ली ना तो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट के अंदर आज आप सीखने वाले हैं कि कैसे प्रॉफिट और लॉस को काउंट किया जाता है, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो तो आपको समझ में आता है कि 1000 रुपए का लॉस हुआ और लॉस होने वाला है, या 1000 का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में कैसे काउंट करेंगे ये चीज आज हम जानने वाले, ठीक है।
तो आज के सेकंड डे के अंदर सभी का मोस्ट वेलकम है और सभी लोग फोकस होकर समझने की कोशिश करना और जहां पर भी समझ में ना आए वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट यू ट्रेडिंग फॉरेक्स। दोस्तों ये वर्ल्ड का मैप है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये वर्ल्ड का मैप है जिसके अंदर 195 कंट्री, ओके, और 195 कंट्री की 195 करेंसी है। क्या है? 195 कंट्री की 195 करेंसी पे है दोस्तों, अलग अलग देश का, हर देश का करेंसी है, राइट। जैसे कि अभी आप मुझे बताइए कि हमारे इंडिया की करेंसी कौन सी है। आप सभी लोग चैट में मुझे नाम बताइए, हमारे इंडिया की करेंसी कौन सी है, क्या नाम है? एवरीवन जल्दी चैट में रिप्लाई करिए मुझे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सभी लोगों ने यहाँ पर रिप्लाई किया, थैंक यू। तो जैसे कि हमारे इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है? रुपीस या INR। उसी प्रकार अलग अलग देश की दोस्तों अलग अलग करेंसी है। जैसे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, देखिए ISO 4270 के अकॉर्डिंग, कोड 1978 के अकॉर्डिंग दोस्तों 3 लेटर में किसी भी देश की करेंसी को आप पहचान सकते हैं। उसका 3 लेटर है। INR मतलब कि इंडियन रुपीस, इंडियन रूपी, इंडियन के 2 लेटर और रूपी का 1 लेटर, इससे मिलकर हमारी जो करेंसी है INR हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो हम पहचान जाएंगे कि कौन से देश की करेंसी है, वो इंडिया की करेंसी है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग देश की दोस्तों अलग अलग करेंसी पे है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी पहचान सकते हैं, उनके नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि इंडियन रूपी का INR हो गया, यूनाइटेड स्टेट डॉलर का USD हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का JPY हो गया और जापानीज येन का JPY हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको करेंसी पेयर के शॉर्ट फॉर्म जो रहती है उनको नाम के नाम को याद रखना है, ताकि आप जल्दी से पहचान पाए कि यस ये इस कंट्री की करेंसी है, ये इस कंट्री की करेंसी है, राइट। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया है कि कैसे आप लोगों को 3 लेटर में आप किसी भी करेंसी कंट्री की करेंसी को पहचान सकते हैं। ओके, एवरीवन समझ में आया अभी आपको ये चीजें? यहाँ पर अगर समझ में आए तो मुझे यस टाइप करिए। करेंसी के बारे में समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और अभी देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, व्हाट यू ट्रेड इन फॉरेक्स। व्हाट यू ट्रेड इन फॉरेक्स, आपको कौन से करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको 3 करेंसी पेयर में बता रहा हूं। देखिए ये सारी चीजें आप अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं ये पूछूंगा आप लोगों से, तो ये आपको आप लोगों को मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 3 करेंसी पेयर के बारे में बताया गया है। पहला है मेजर करेंसी पेयर, ठीक है। सेकंड है क्रॉस या माइनर करेंसी पेयर भी बोला जाता है, और थर्ड है एक्सोटिक पेयर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों मेजर करेंसी पेयर के बारे में, ये मेजर करेंसी पेयर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया, USD JPY हो गया, USD CHF हो गया, USD CAD हो गया, AUD USD हो गया, NZD USD हो गया, ठीक है। ये कौन से करेंसी पेयर है? ये मेजर करेंसी पेयर है। और दोस्तों एज ए बिगिनर आपको मेजर करेंसी पेयर के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, ये भी रीजन होना चाहिए ना, क्यों करना चाहिए। आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है सर क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जो मेजर करेंसी पेयर है वो डेवलप कंट्री के पेयर, किस कंट्री के पेयर है? डेवलप कंट्री के पेयर है। यहाँ पर स्प्रेड बहुत ही कम होता है और दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ट्रेड करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। क्या? यहाँ पर ट्रेड करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, इसलिए आप लोग मेजर करेंसी पेयर के अंदर ट्रेंड को आसानी से समझ पाते हैं, ट्रेंड को आसानी से पहचान पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको एज ए बिगिनर, अगर आप नए हैं, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो आप लोगों को एज ए बिगिनर मेजर करेंसी पेयर के अंदर ही ट्रेड करना है, मैं रिकमेंडेड करूंगा, राइट। अभी यहाँ पर एज ए मतलब कि मेजर करेंसी पेयर को पहचानने का क्या एक फॉर्मूला देखिए बताता हूं आपको, जिसमें आपको यूएसडी दिखे, इसमें आपको यूएसडी नजर आता है
वो दोस्तों मेजर करेंसी पेयर होगा, राइट। कैसे पहचानना है? जिस करेंसी पेयर में आपको यूएसडी दिखता है दोस्तों, उसको वो मेजर करेंसी पेयर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको करना है, क्योंकि मैंने बताया आपको डेवलप कंट्री का पेयर है, ट्रेड आसानी समझ में आएगा, स्प्रेड कम रहेगा और वॉल्यूम ज्यादा होगा। और यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ट्रेड करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होगी, राइट। एवरीवन, अभी मेजर करेंसी पेयर के बारे में समझ में आया क्या? एवरीवन चैट रिप्लाई करके बताइए मुझे, मेजर करेंसी पेयर के बारे में आपको समझ में आया? देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप मुझे सभी लोग चैट में रिप्लाई करके बताइए। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने समझा है मेजर करेंसी पेयर के बारे में। अभी हम देखेंगे क्रॉस या माइनर करेंसी पेयर। कौन सा? क्रॉस या माइनर करेंसी पेयर। दोस्तों ये कौन सी करेंसी के पेयर होते हैं? ये डेवलपिंग कंट्री के पेयर। कौन सी कंट्री के? ये करेंसी पेयर डेवलपिंग कंट्री के पेयर है दोस्तों। यहाँ पर स्प्रेड ज्यादा होता है एज ए मेजर करेंसी पेयर की तुलना में, और यहाँ पर वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड करने वाले लोग कम होते हैं और आप लोगों को दोस्तों ट्रेड का पता आसानी पे नहीं चल पाता है, ठीक है। तो अभी एज ए बिगिनर आप लोगों को यहाँ पर क्रॉस या माइनर करेंसी पेयर के अंदर आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको क्रॉस या माइनर करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड करने वाले लोग कम होते हैं और आप ट्रेड का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं एक्सोटिक पेयर। ये कौन सी कंट्री के पेयर होते हैं? ये अंडर डेवलपिंग कंट्री के पेयर होते हैं, ओके। मतलब कि जो भी उभर के आ रही है कंट्री, मतलब कि अंडर डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ पर दोस्तों स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है और वॉल्यूम तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड करने वाले लोग होते हैं बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। ट्रेड करने वाले लोग बहुत कम होते हैं और इसलिए यहाँ पर तो दोस्तों आपको ट्रेड का पता बिल्कुल नहीं चलता है। इसलिए हमें एक्सोटिक पेयर की तरफ देखना भी नहीं, ठीक है। हमें एक्सोटिक पेयर के बारे में अभी देखना भी नहीं, इसको ऐसे छोड़ना है, इसके अंदर अभी ट्रेड नहीं करना है, ओके। अभी एवरीवन मुझे चैट में ये बताइए, कौन मुझे यहाँ पर बताएगा एक्सप्लेन करके? एवरीवन अपना हैंड रेज करिए, जो पहले हैंड रेज करेगा मैं उसको अनम्यूट करूंगा। यहाँ पर अभी जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, कौन एक्सप्लेन करके बताएगा? एवरीवन कम ऑन। देखिए यार, बताने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, राइट। ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू। एंड मैंने सर आपको अनम्यूट किया है, आपके पास पप्पा आ चुका होगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। कहाँ से सर आप? मैं हरियाणा से। ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड। बताइए सर, अभी जो हमने करेंसी पेयर के बारे में समझा है, आप तीनों करेंसी पेयर के बारे में एक्सप्लेन करके मुझे बताइए, सभी को बताइए ताकि सभी को रिवाइज होगा। में तो आप एक बार हम समझ सकते हैं। ओके, में 11 लोग होते हैं तो ट्रेन का आप अलग और क्रॉस में स्पेयर में इसमें ट्रेन का पता नहीं चलता, इसमें कम काम करते हैं तो ट्रेड गुजर जाता है, और एग्री पेयर में तो बहुत ही कम लोग काम करते हैं और इस बिल्कुल देखना ही नहीं है। ये बिल्कुल राइट सर। सर, जो मेजर करेंसी पेयर होते हैं वो कैसी कंट्री के पेयर होते हैं? डेवलपमेंट, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपने यहाँ पर बात करी सभी के सामने और डेफिनेटली आपने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करी। तो एवरीवन यहाँ पर सभी लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोग भी यहाँ पर बता पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बताने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस होगी, आप लोग के माध्यम से कोई और पर्सन सुनेगा तो उनका रिवीजन होगा, राइट। तो इसलिए
समझ में आता है तो आप बताया करो और अपना एड्रेस क्या करो, मैं यहाँ पर आप लोगों को मौका दूंगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आया है कि हमें एज अ बिगनर कौन सी करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मोस्ट लिक्विड करेंसी पेयर, मोस्ट लिक्विड करेंसी पेयर। एवरीवन मुझे यहाँ पर बताइए कि कितनी करेंसी पेयर में आपको यूएसडी नजर आ रहा है, कितनी जगह पर आप लोगों को यहाँ पर यूएसडी दिख रहा है करेंसी पेयर के अंदर। चैट में मुझे रिप्लाई करके बताइए कितनी बार आपको यहाँ पर दिख रहा है यूएसडी। एवरीवन जल्दी फिर सभी का आंसर चाहिए मुझे, सभी लोग फास्ट रिप्लाई करेंगे कितनी। ओके, वेरी गुड, जल्दी रिप्लाई करिए। यूएसडी मैंने बोला है यूएसडी। अगेन सभी लोग चेक करिए कि आपने सही बोला है क्या। ओके गुड, वेरी गुड। देखिए कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था, लेकिन फिर से उन्होंने कोशिश करी देखने की, फिर से उन्होंने कोशिश करी समझने की। देखिए मेरे को यहाँ पर दिख रहा है काफी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। एवरीवन आप रिप्लाई करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि यस आपकी एक्टिव है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं चीजों को। ओके वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने देखा है, देखिए दोस्तों यूएसडी 28%, राइट, 1 मिनट, 28% यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और जिसके बाद यूएसडी जेपी आएगा 30%, 11%, 6%, 5%, इस प्रकार और भी जो अदर करेंसी है मतलब 12% और एक्सोटिक पेयर है 32%। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड करेंसी पेयर, सबसे ज्यादा ट्रेड किस में होती है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एज ए मेजर करेंसी पेयर के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। बेसिक टर्म पिन, लोड एंड स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये चीजें अगर आप लोगों ने समझ ली ना, तो इस मार्केट के अंदर आप लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने प्रॉफिट एंड लॉस को काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना कैसे हमें प्रॉफिट लॉस को काउंट करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पिप, ठीक है, पिप के बारे में जानेंगे। और देखिए यहाँ पर दोस्तों एवरीवन समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम देखेंगे काउंटर करेंसी और बेस करेंसी के बारे में। अभी देखिए यहाँ पर मान के चलिए एक यूएसडी की प्राइस क्या है, एक यूएसडी की प्राइस क्या है 1.1053। समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी एक यूएसडी की प्राइस क्या है 1.1053 और एक यूरो की प्राइस क्या है यहाँ पर 1.1053। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने क्या किया, एक यूएसडी को देकर, देखिए एक यूएसडी की प्राइस क्या चल रही है ये वाली, हमने क्या किया एक यूएसडी दिया और हमने यूरो लिया। तो यहाँ पर एक यूएसडी की प्राइस क्या है, ये यूरो करेंसी के अंदर है 1.1051। तो यहाँ पर काउंटर करेंसी यूएसडी भी और बेस करेंसी यूरो भी। एवरीवन समझ में आया क्या किसी को? काउंटर करेंसी कौन सी भी और बेस करेंसी ये क्यों हुई, कैसे हुई? एवरीवन रिप्लाई करिए, क्या समझ में आया आपको काउंटर करेंसी और बेस करेंसी के बारे में? ओके ओके, चलिए कुछ लोगों को आया है, बाकी मैं अगेन समझाना चाहूंगा ताकि सभी लोगों का क्लियर हो जाए, राइट। अभी देखिए मुझे पता है कि काफी लोगों को समझ में नहीं आया कि काउंटर करेंसी कौन सी है, बेस करेंसी कौन सी है। देखिए दोस्तों मान के चलिए मैं इंडिया में रहता हूं, ठीक है, और इंडिया में ये है ना, अभी मुझे यूएस जाना है, ठीक है, एज ए 5 डेज का टूर है घूमने के लिए। तो आप लोग मुझे बताइए वहां पर आईएनआर चलेंगे क्या? शायद नहीं चलेंगे, ठीक है, आईएनआर नहीं चलेगी, आपको सभी को पता नहीं चलेंगे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैं इधर से गया तो मैंने 1 लाख रुपए मेरी जेब में थे, अपने पास थे। मैं काउंटर पर गया
और मैंने कहा कि मुझे यूएसडी चाहिए, यूएसडी मुझे चाहिए। मैंने 1 लाख रुपए दिए और उस टाइम मेरे को रेट मिला 80 रुपए का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मेरे को रेट मिला 80 रुपए का, समथिंग मेरे को 1200 यूएसडी मिले, अप्रोक्सीमेट 1200 यूएसडी मुझे मिल गए, ठीक है। इधर से गया तो मुझे 80 रुपए का रेट मिला और मुझे 1200 यूएसडी मिले। तो यहां पर दोस्तों इधर मेरे पास आईएनआर थे, मैंने काउंटर पर गया, मैंने क्या किया, मैंने आईएनआर देखकर मैंने यूएसडी लिया। तो यहां पर आप समझना, यहां पर जो काउंटर करेंसी भी कौन सी हुई, चैट में रिप्लाई करो, काउंटर करेंसी कौन सी हुई, आईएनआर। कौन सी हुई, आईएनआर, ठीक है, काउंटर करेंसी आईएनआर हुई। आप समझना, अब दोस्तों मैं यूएस के अंदर 5 दिन अच्छे से मस्त घूमा, जैसे पेमेंट करना था मैंने किया। अब जब उधर से लौट के आ रहा था तो मेरे पास 500 यूएसडी बच गए। कितने, 500 यूएसडी मेरे पास बच गए थे। तो आप मुझे बताइए, मुझे भी आना है, तो हमारे इंडिया के अंदर तो यूएसडी चलते नहीं है। तो मैंने क्या किया, काउंटर पर गया, ठीक है, और 500 यूएसडी मैंने दिया और उस टाइम मुझे रेट मिला 85 का। कितने का, उस टाइम मुझे रेट मिला 85 का। तो मैंने आईएनआर ली। अभी आप मुझे बताइए, अभी काउंटर करेंसी कौन सी थी? एवरीवन चैट में रिप्लाई करिए, समझ में आया तो वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए समझ में आ रहा हो, गुड, 100% राइट। क्योंकि हमारे पास जो चीज है, हम क्या कर रहे हैं, काउंटर पर गए, ठीक है, काउंटर पर हमने उसको दिया और दूसरी को लिया, तो काउंटर करेंसी से हमें समझ में आया होगा आप लोगों को भी, राइट। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ में आया होगा काउंटर करेंसी, बेस करेंसी के बारे में। बहुत सिंपल है। और अभी मुझे बताइए, अभी मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? जब मैंने उधर से सेल किया यूएसडी को, तो मुझे बताइए, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जल्दी। ओके, वेरी गुड, बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इधर से गया था, मुझे 80 रुपए का रेट मिला था, मैंने आपको बताया। जब मैं उधर से आया तो मेरे को 85 का रेट मिला, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों अभी देखेंगे पिप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पिप, ये चीज समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे समझना पिप क्या होता है, क्योंकि यही चीज है दोस्तों, इससे प्रॉफिट और लॉस को काउंट किया जा सकता है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 मिनट देखिए, यहां पर एक यूएसडी की प्राइस क्या है, 1.1053। हमने क्या किया, एक यूएसडी लेकर 1 यूरो बाय किया, तो यहां पर 1.1051 इसकी प्राइस है। तो अभी यहां पर कितने पिप का मूवमेंट हुआ? पिप कैसे काउंट करेंगे, पिप कैसे काउंट करेंगे, और पिप को ही स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है, समझाऊंगा मैं कैसे स्प्रेड को काउंट किया जाता है, कैसे पिप काउंट किया जाता है। अभी देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल, जो 4 डिजिट होते हैं, उसको हमें काउंट करना है। क्या करना है, सिंपल डिफरेंस निकालना है। आस्क एंड बिड, मतलब कि हमें बीच का डिफरेंस निकालना है। देखिए हमने क्या किया था, 1 यूएसडी देकर 1 यूरो बाय किया था, ये देकर ये बाय किया। तो यूएसडी में इसकी प्राइस ये है और यूरो में इसकी प्राइस ये है। यूएसडी 1 यूएसडी ये है, 1 यूएसडी ये है, लेकिन ये यूरो करेंसी में। तो अभी दोस्तों आप निकालिए, 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 है। तो सिंपल करना क्या है, माइनस करना है, आपको डिफरेंस निकालना है बीच का, ठीक है, पिप काउंट करना है। तो अभी एवरीवन किसको समझ में आया, अभी पिप कैसे काउंट करना है समझना है क्या? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखिए हमने जब छोटे थे 5वीं 6ठी क्लास के अंदर आप लोगों ने मैथ तो पढ़े होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस। तो क्या करना है, यहाँ पर हमें माइनस करना है। हमने कितने में खरीदा और सेल कितने में किया, बीच का जो डिफरेंस है, जो भी बीच का जो अमाउंट आएगा वो पिप काउंट होगा। अभी देखिए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए
ये पॉइंट है, एक यूएसडी की प्राइस है क्या है 1.15382, ठीक है। अभी समझना अच्छे से, एक यूएसडी की प्राइस है 1.15382। तो मैंने क्या बोला था आपको, पॉइंट के बाद 4 डिजिट को ही हमें काउंट करना है, इतने को 4 डिजिट से ही डिजिट को ही हमें काउंट करना है। 8 मतलब क्या होता है 8 फीट, 3 मतलब 30 फीट, 5 मतलब 500 फीट, 1 मतलब 1000 फीट, पॉइंट के बाद 1 10,000 फीट। मतलब कि जैसे जैसे इधर हम बढ़ रहे हैं एक जीरो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 8 मतलब 8 फीट, 3 मतलब 30 फीट, ठीक है। अभी आप मुझे बताइएगा, यहां पर मुझे बताइएगा एक यूएसडी की प्राइस समझना 1.1364 है, ठीक है, और एक यूरो की प्राइस 1.13631, ये प्राइस है। अभी आप मुझे बताइए कितना फीट का मूवमेंट हो रहा है। एवरीवन चैट में रिप्लाई करिए जल्दी, बहुत इजी है। कितने फीट का मूवमेंट हो रहा है? मैंने क्या बताया आपको, डिफरेंस मतलब कि बस माइनस, बीच का डिफरेंस माइनस करना है, जो आएगा वो पिक होगा, सिंपल है। और मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद 4 डिजिट से ही हम डिजिट को ही हमें काउंट करना है। देखिए रिप्लाई दिया गया, पॉइंट के बाद अगेन सोचिए, अगेन देखिए अच्छे से, पिक कैसे काउंट करना है मैंने बहुत सिंपल बताया। अगेन जल्दी सोचिए और माइंड अपना दिमाग लगाइए। पॉइंट के बाद हमें क्या करना है, 4 डिजिट, अगर 5 डिजिट है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ओनली 4 डिजिट। वेरी गुड, लोगों का आंसर आ चुका है, यस गुड। देखिए अगेन आपको बताना चाहूंगा, अभी देखिए दोस्तों, यहां पर एक यूएसडी की प्राइस क्या है 1.13641, ठीक है। इधर यूरो की प्राइस क्या है, एक यूरो की 1.13631। अभी हमें क्या करना है, 4 डिजिट देखना है। अभी देखिए हमें क्या करना, माइनस तो करना है, यहां पर 4 पे क्या है 4, यहां पर क्या है 3 है। अगर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचा 1, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, पॉइंट के बाद भी 1 है, पॉइंट के बाद 1 है। सिंपल है ना, 1 फीट का मूवमेंट हुआ। अगर देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पर 8 मतलब 8 फीट, ठीक है, और 3 मतलब 30 फीट। अगर ये वर्ड में भी चेंज होता, अगर यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर 6 होता, तो 7 में से क्या करेंगे हम, 6 माइनस कर देते, कितना बचा 1, और 4 में से भी 3 माइनस करेंगे, यहाँ भी 1 बचा, तो 11 फीट। सेकंड में देखो 2 डिजिट आए। अगर इधर भी 3 होता, मान के चलिए यहाँ पर 4 होता, 4 कितना, यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो समझ लो 111 फीट। सिंपल, बहुत इजी है, माइनस ही करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, फीट काउंट करने के लिए, ठीक है। अभी एवरीवन मुझे बताइए, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, अभी समझ में आ रहा है? सर यहाँ पर ओनली 1 फीट का मूवमेंट हुआ, 1 फीट, ओनली 1। यहाँ पर 4 देखिए ना सर, 4 है और यहाँ पर 3 है, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 जाएंगे तो ओनली 1 बचेगा, और बाकी तो करेंसी सेम है, बाकी तो देखिए ना डिजिट सेम है। देखिए सिंपल है। अभी हमने यहाँ पे देखा था, काउंट किया था, देखिए माइनस करके कितना आ रहा, सिंपल है। यहाँ पर 10 53 है, यहाँ 10 51 है, तो सिंपल है, 2 फीट का मूवमेंट देखिए 1.1053 दिख रहा है। इसमें से हमने माइनस किया 1.1051 को, इजिकल टू कितना आया 2 फीट, 2 फीट का मूवमेंट हुआ। अभी आप मुझे बताइएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे समझिए, सबका आंसर आना चाहिए क्योंकि मैंने अभी बताया है। अभी देखिए दोस्तों, बहुत इजी है। क्या किया मैंने, 10 बज के, यहाँ देखो 10 बज के 35 पर मैंने यूरो यूएसडी को बाय किया,
जो भी किया मैंने, ठीक है, हमें पिप काउंट करना है, पिप निकालना है। 1.2150 की प्राइस थी। कौन सी प्राइस थी? ये वाली। इस प्राइस पर हमने बाई किया और 10:42 पर हमने दोस्तों इस वाली प्राइस पर सेल कर दिया 1.2135 पर। अभी मुझे बताइए कितने पिप का मूवमेंट हुआ, कितने पिप का मूवमेंट हुआ एवरीवन? बहुत इजी है, वेरी गुड। देखिए आ गया आंसर आप लोगों का, वेरी गुड। जल्दी काउंट करिए, कुछ नहीं करना है, हमने सब पढ़ा है 5वीं तक तो मैथ पढ़ाते हैं अच्छे से। माइनस और प्लस आप लोगों ने जोड़ घटा आपने समझा होगा, राइट? तो यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है, बस माइनस करना है कि हमने इतने में खरीदा था, इतने में बेचा, तो कितने पिप का बीच का मूवमेंट हुआ, वो पी पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बहुत इजी है, सिंपल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपको समझ में आ रहा है चीजें? देखिए सिंपल है। अभी मैं आपको काउंट करके बता देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर नीचे 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 से इधर से एक उधार लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचे। क्या बचे? 5 दिख रहा है। यहाँ पर कितने बचे? यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 3 जाएंगे तो सिंपल 1 बचेगा, 1 ही बचेगा। और यहाँ 1 1 0 2 2 पॉइंट के बाद 1 1 सिंपल 0 0। तो कितने पिप का मूवमेंट हुआ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये एवरीवन देखिए सिंपल दिख रहा है, बहुत इजी है। 15 पिप का मूवमेंट, यस बहुत इजी कैलकुलेट करना दोस्तों। इस तरह से आप लोगों को ये पिप काउंट करना है। अभी मुझे बताइए एवरीवन क्या समझ में आया? पिप कैसे काउंट करना है, पिप कैसे निकालना है, ठीक है? और स्प्रेड भी यही है, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड प्राइस, डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड प्राइस इज इक्वल टू स्प्रेड। वेरी गुड। अगर देखिए सभी को रिप्लाई चाहिए, नहीं है समझ में आ रहा तो बताइए, समझ रहा हूं नहीं समझ में आ रहा, देखो सीखना है दोस्तों, ये चीजें सीखना है। एवरीवन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो मुझे चैट में रिप्लाई करिए आपको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, राइट? सभी लोगों ने रिप्लाई भी किया है। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे, अभी और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी देखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे और आप मुझे बताएंगे, ठीक है? अभी देखिए दोस्तों स्प्रेड किसे बोलते हैं, थोड़ा सा स्प्रेड के बारे में। सिंपल है स्प्रेड, उसको भी मैं आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों जब भी आप मेटाट्रेड 5 को यूज करते होंगे तो आपको देखिए एक रेड कलर दिखता होगा और एक ब्लू कलर दिखता होगा, ठीक है? दिखता है। देखिए आस्क मतलब होता है बाय करना और बिड मतलब होता है सेल करना। जैसे कि अलग अलग यूनिक नाम रहते हैं लोगों के, निकनेम रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इस मार्केट में आस्क बोला जाता है बाय करना, आस्क बिड, बिड मतलब सेल करना। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है कि एक नया नाम मिला आपको कि भाई आस्क को भी बाय करना बोलते हैं और बिड को भी बिड को सेल करना बोलते हैं। तो स्प्रेड किसे कैसे काउंट करते हैं? जैसे देखिए दो प्राइस आपको देखने को मिलती होगी, एक तो आपको रेड लाइन दिखती होगी और एक ब्लू लाइन। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते होंगे तो ये दो लाइन आपको दिखती होगी। तो दोस्तों जो बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, ये वाला डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड, ठीक है? मतलब कि डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड प्राइस दिख रहा है। डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड प्राइस इज इक्वल टू स्प्रेड। मतलब कि खरीदने और बेचने के, मतलब खरीदने और बेचने पर जो बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको, उसे हम स्प्रेड बोलते हैं और इसे हम पिप बोलते हैं। ये स्प्रेड फिक्स रहता है यहाँ पर, ये ठीक है? यहाँ पर आप ये देख सकते हो, आप अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग स्प्रेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आई होप कि अभी समझ में आया होगा स्प्रेड। और अभी यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर मान के चलिए हमने क्या किया, एक यूरो यूएसडी को हमने बाय किया। मान लीजिए यूरो की प्राइस, यूएसडी की प्राइस 1.3630 है और यहाँ पर 1.3629 है यूरो की प्राइस। अभी मुझे बताइए कितना डिफरेंस निकल रहा है, कितना पिप का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर? जल्दी देखिए, बताइए कितने पिप का मूवमेंट हो रहा है एवरीवन? सभी का राइट आंसर आना चाहिए,
सभी लोग भले 1 मिनट का टाइम ले लो। वेरी गुड, देखिए लोग का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस यस सर, अगेन अगेन कोशिश करिए सर, अगेन कोशिश करिए, जिसका भी आंसर राइट नहीं आ रहा है अगेन समझिए, अगेन बहुत सिंपल है। कितने बिट का मूवमेंट हो रहा है, देखिए अगेन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस क्या है, यूरो की यूएसडी की 1.3630, ठीक है, और इधर है 1.3629। तो अभी निकालिए कितने बिट का डिफरेंस है, कितने बिट का मूवमेंट हुआ मार्केट की, कितने बिट का मूवमेंट किया है एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके गुड, वेरी गुड, 100%। यहाँ पर देखिए दोस्तों ओनली 1 बिट का मूवमेंट हुआ, कितने का, ओनली 1 बिट का, सिंपल है। 1 बिट का मूवमेंट क्यों हुआ, देखिए हमने बाय किया था इस वाली प्राइस को, सेंट्रिस प्राइस, यहाँ पर 0 है, ठीक है 0, यहाँ पर 9 है। तो अभी क्या करेंगे, एक उधार लेंगे ना, 10 हो जाएंगे यहाँ पे, 10 में से 9 है तो कितना बचा, 1 बचा, और इधर 2 है, और इधर भी 2 बचे 2, 0 6 3 6 3 पॉइंट के बाद 1, सिंपल है, माइनस करना है और कुछ नहीं करना है, सर स्प्रेड नहीं है फिर काम करने के लिए। और मैं बताऊंगा जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे ना, लाइव ट्रेड आप सिखाएंगे कि कैसे बाय करना है, सेल करना है, उसमें भी बताऊंगा, वहां पर कुछ टूल्स रहता है, ठीक है, कि फिर कैसे काउंट किया जा सकता है, वहां पर भी इजी रहता है काउंट करना, ठीक है। हम मेटा ट्रेड पाइथन यूज करते हैं, उसमें भी इजी रहता है। तो एवरीवन अभी एक बार चैट रिप्लाई करके बताइए क्या समझ में आया, यहाँ पर पिप वगैरह, पिप हो गया, स्प्रेड हो गया, ये कैसे काउंट करते हैं, अभी एवरीवन जल्दी चैट में रिप्लाई करिए। ओके वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर लोड। यस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा लोड यूज करना चाहिए, कौन सा लोड साइज यूज करना चाहिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमारा कि कौन से अकाउंट पे कितना लोड यूज करना चाहिए, कौन सा लोड लगाना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉफिट और लॉस कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। पिप हम काउंट करना सीख गए, अगर पिप काउंट करना सीख गए उसके बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप प्रॉफिट और लॉस को काउंट कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर पहला है स्टैंडर्ड लोड, सेकंड है मिनी लोड, थर्ड है माइक्रो लोड। और देखिए ये नैनो लोड है, ये पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता है, तो इसको हम नहीं देखेंगे अभी ना, ओनली 3 लोड को देखेंगे, स्टैंडर्ड लोड, मिनी लोड, माइक्रो लोड, ये 3 लोड हम देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले समझेंगे स्टैंडर्ड लोड के लिए 1 लाख यूनिट का अमाउंट होना चाहिए, मतलब 1 लाख डॉलर, ठीक है। बहुत सारे लोग यूनिट में कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपल है 1 लाख यूनिट मतलब 1 लाख डॉलर का आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो जाके आप स्टैंडर्ड लोड लगा सकते हैं 1.00। कौन सा लोड है ये, 1.00 वाला स्टैंडर्ड लोड, स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके लिए कितना चाहिए, 1 लाख यूनिट हमें चाहिए, 1 लाख यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड लोड हमें चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड लोड लगाना है तो 1 लाख यूनिट चाहिए, और 1.00 से स्टैंडर्ड लोड लगता है। अभी ध्यान से समझना, अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड लोड लगा के ट्रेड कर रहे हो, जो अभी हमने पिप को काउंट किया ना, जो पिप हमने देखा कि कैसे पिप काउंट करते हैं, अगर मार्केट में 1 पिप भी मूवमेंट करता है तो आप लोगों को 1 पिप की मूवमेंट पर दोस्तों $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि अगर मार्केट 1 पिप का भी अगर मूवमेंट करता है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है, $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है। कैसे, मान के चलिए, प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा हूं। मान के चलिए आप लोगों ने कोई सा ट्रेड लिया, आपने मान लो बाय किया,
अगर वो ऊपर जाएगा और एक पिप का मूवमेंट करेगा ना तो $10 का प्रॉफिट, अगर नीचे आएगा एक पिप का मूवमेंट किया तो $10 का लॉस। सिंपल आया समझ में कि अगर आप स्टैंडर्ड लोड पे ट्रेड करते हैं 1.00 से तो एक पिप के मूवमेंट करने पर मार्केट आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट लॉस होगा? $10 का। अभी आप मुझे बताइए, मुझे $100 कमाने स्टैंडर्ड लोड लगा के, तो मार्केट कितने पिप का मूवमेंट करेगा तो मुझे $100 आएंगे? एवरीवन चैट पे रिप्लाई करिए जल्दी जल्दी। यार सिंपल है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सिंपल इजी है। अगेन क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, अगर मैं स्टैंडर्ड लोड लगाता हूं और मुझे $100 चाहिए, $100 का प्रॉफिट या लॉस जो भी है, तो कितने पिप का मार्केट मूवमेंट करेगा तो $100 का प्रॉफिट या लॉस होगा? $100 सिंपल है यार, एक पिप पर $10 बनते हैं, एक पिप का मूवमेंट करेगा तो, और 10 पिप का मूवमेंट करेगा तो 10 गुना 100। बहुत इजी है, काउंट करिए, देखिए बहुत इजी है। एवरीवन रिप्लाई नहीं आया आप लोगों का, सभी लोग रिप्लाई करके बताइए मुझे, मुझे नहीं आ रही। देखिए आप को वैसा लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एवरीवन एक बार मुझे बताइए कि सच में समझ में नहीं आ रहा है? आगे समझाऊंगा। देखिए सर बहुत सिंपल है, जैसे कि मान के चलिए सर जो स्टैंडर्ड लोड है, ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड लोड मारते हैं, मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं स्टैंडर्ड लोड, सब बताएंगे, सब चेक करेंगे और आप प्रैक्टिस भी करेंगे। मान के चलिए सर आपने 1.00 वाला लोड लगाया, इसे क्या बोलेंगे हम? स्टैंडर्ड लोड। स्टैंडर्ड लोड अगर सर मार्केट एक पिप का भी मूवमेंट करेगा ना तो एक पिप के मूवमेंट पर $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। क्या होगा? $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था अगर मुझे $100 चाहिए तो मार्केट कितने पिप का मूवमेंट करना चाहिए? करना होगा सिंपल है 10 पिप का, क्योंकि एक पिप के मूवमेंट पर $10 बनते हैं और मार्केट 10 पिप का मूवमेंट करेगा तो $100 बनेंगे। अभी समझ में आया? ओके ओके वेरी गुड। अभी देखिए, अभी और समझिएगा, अभी पूछूंगा, समझना ध्यान से दोस्तों। मिनी लोड अगर हमें लगाना है उसके लिए कितना यूनिट चाहिए? 10,000 यूनिट। कितना? $10,000 का काम होना चाहिए। तो जो मिनी लोड है वो कितने से लगता है? 0.10। क्या 0.10 कौन सा लोड है? मिनी लोड है। सिंपल 1.00 स्टैंडर्ड लोड है, 0.10 मिनी लोड है। अभी मेरी ध्यान से समझना दोस्तों, अगर आप लोग मिनी लोड लगाते हैं 0.10, अगर मार्केट एक पिप का भी मूवमेंट करता है तो आप लोगों को $1 का प्रॉफिट लॉस होगा। समझ आया क्वेश्चन? अगर मार्केट $1 का मतलब एक पिप का भी मूवमेंट करेगा तो $1 का प्रॉफिट लॉस होगा। अभी मुझे बताइए अगर मार्केट ने 10 पिप का मूवमेंट किया तो कितने $1 का प्रॉफिट लॉस होगा? एवरीवन बताइए। वेरी गुड, समझ आ रहा मतलब, गुड, यस यस 100%, बहुत जबरदस्त। सिंपल है दोस्तों, ये जो मिनी लोड में तो 0.10 का लोड होता है, एक पिप का मूवमेंट करेगा मार्केट, $1 का प्रॉफिट लॉस होगा। 10 पिप का 10 पिप करेगा तो $10, $100 का पिप का मूवमेंट करेगा तो $100 का प्रॉफिट लॉस। सिंपल, ओके। अभी अगर माइक्रो लोड लगाते हो 1.01 का, ये होता है माइक्रो, और इसके लिए कितनी यूनिट चाहिए? 1000 यूनिट, मतलब $1000। ठीक है, अब ये हमें यहां पर समझना दोस्तों, अगर आप माइक्रो लोड लगाते हो, अगर ये एक पिप का मूवमेंट करता है मार्केट तो आप लोगों को 0.10 पिप का मतलब $0.10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। कितने का? $0.10। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा ये, इसको कैसे काउंट करना है। जैसे कि अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा, अभी मुझे रिप्लाई करके बताओ तो हमारे इंडियन रुपीस में कितने पैसे होते हैं? ₹1 में कितने पैसे होते हैं? पैसे जल्दी, ₹1 में कितने पैसे होते हैं? देखिए ये तो सभी को याद होगा,
क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। एवरीवन, कुछ ही लोगों का रिप्लाई आ रहा है, सभी लोगों से मेरे को रिप्लाई चाहिए। एवरीवन, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, तो आप लोग रिप्लाई करिए, क्योंकि मुझे समझ में कैसा आएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए मैं बोलता हूँ तब जाके रिप्लाई आता है आप लोगों का। तो आप अपनी इच्छा से करिए। देखिए राइट, आप अपनी इच्छा से करेंगे तो यहाँ पर मुझे भी मजा आएगी। यस, आप लोग एक्चुअली मुझे सुन पा रहे हैं। यस, क्योंकि मुझे तो आप ही लोगों से एनर्जी मिल रही है। मैं जो सिखा रहा हूँ आप लोगों से मुझे एनर्जी मिल रही है। यस, कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि 1 रुपए के अंदर हमारे 100 पैसे होते हैं, उसी प्रकार $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना। ये इससे याद रखना, 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं ना, उसी प्रकार डॉलर में भी कुछ होता है। क्या होता है? वो सेंट होते हैं, 100 सेंट। तो अभी यहाँ पर अगर हम माइक्रो लगाते हैं 0.01 का, तो हमें 10 सेंट, कितने? 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है। कितने का? 10 सेंट का। तो अभी आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मुझे $1 का प्रॉफिट चाहिए तो मार्केट कितने पिप का मूवमेंट करना चाहिए माइक्रो लॉट से? जल्दी बताओ, मुझे $1 का प्रॉफिट चाहिए, $1 का, तो मार्केट कितने पिप का मूवमेंट करना चाहिए? वेरी गुड, 100%। बहुत इजी है, सिंपल है। अब तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगर यहां पर देखिए 1 पिप के मूवमेंट पर हमें 10 सेंट मिलते हैं। कितने? 10 सेंट। तो $1 कब बनेगा? जब हमारे पास 100 सेंट हो जाएंगे। तो अगर ये माइक्रो लॉट से अगर हमने ट्रेड लिए, अगर मार्केट 10 पिप का मूवमेंट करेगा तो हमारे 100 सेंट बन गए, और 100 सेंट मतलब $1। अभी ये समझ में आया? क्योंकि देखिए ये याद रखना, क्योंकि इससे प्रॉफिट और लॉस काउंट करना है। आप अनुमान लगा पाएंगे कि यार इतने $1 का मुझे प्रॉफिट होगा, मैं इतने का रिस्क ले रहा हूं। आप खुद पहले अनुमान लगा लेंगे। अभी एक बार ये मुझे बताइए, क्या अगर मान के चलिए सर आप लोगों का $200 का अकाउंट है, कितने का? $200 का, क्या आप स्टैंडर्ड नोट लगा सकते हैं? लगा सकते हैं क्या? सभी के रिप्लाई चाहिए। क्या समझा आप लोगों ने? जल्दी, क्या स्टैंडर्ड नोट लगा सकते हैं क्या? देखिए गुड, थैंक यू जितने भी लोगों ने रिप्लाई किया। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें लगाना नहीं है। लगा के सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि लेवरेज मिलता है यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में। 500 गुना अगर लेवरेज मिला, 500 गुना अगर आपको लेवरेज मिला, तो 200 इंटू 500 करना कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? एक बार कैलकुलेट करके बताइए मुझे। 200 इंटू 500 कितना हो रहा है? सिंपल है यार। नहीं सर, पिप काउंट करना नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली पिप काउंट नहीं कर रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला 200 मल्टीप्लाई 500। वेरी गुड, मतलब कि 1 लाख यूनिट। मतलब कि दोस्तों जो लेवरेज आपको मिलता है उससे हमारा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो बढ़ जाता है, ट्रेडिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रेडिंग पावर। तो हम स्टैंडर्ड नोट लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों लगाना नहीं है, क्योंकि हमारा अकाउंट जीरो में भी कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेवरेज प्रोवाइड होता है, लेकिन हमारे अकाउंट जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि 1 पिप के मूवमेंट पर हमें $10 का प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, तो अभी लगाना नहीं है। तो यही पूछना चाह रहा था। अगर यहाँ पर देखिए $10,000 का यूनिट है, मतलब $10,000 है, तो आप 0.10 पर लगा सकते हैं। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं एज अ बिगिनर है, तो अभी आपको क्या करना है, ओनली 0.01 से ही ट्रेड करना है माइक्रो लॉट से। ठीक है, माइक्रो लॉट पे
जब आप सीख रहे हैं जितने छोटे उससे करोगे ना तो आपको मार्केट को समझ में आएगा, क्योंकि जब बड़ा लोड लगाओगे ना तो मार्केट इधर उधर जाएगा, थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगा तो भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए एज ए बिगिनर अभी आपको क्या करना है, आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग, है ना, आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग, अगर $100 है, $100 डाल रखी तो 0.01 पे ही डालना है आपको। ठीक है, अभी देखिए क्या करना है, कल का होमवर्क दे रहा हूं ना, वो चीज याद रखना, क्योंकि ना जो हमारा थर्ड डे का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग क्या करिएगा, डेमो अकाउंट ओपन करके रखिएगा। आज जिसके पास नहीं है वो डेमो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसके पास है वेरी गुड। ओके, तो यहां पर अभी क्या करना, जो भी हमने नोट अभी देखे अलग अलग लोड साइज से आप ट्रेड करना। जितने सबसे पहले तो जिसके पास डेमो अकाउंट नहीं है डेमो अकाउंट ओपन करना, ठीक है, और कल सभी लोग डेमो अकाउंट ओपन करके लाना। जिसके पास है वेंडर कोई दिक्कत नहीं है, और जिसके पास नहीं है आपको डेमो अकाउंट ओपन करना है। मेटा ट्रेड फाइट डाउनलोड करना या फिर YouTube पे वीडियो देख लेना कि मेटा ट्रेड फाइट में डेमो अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। तो कल का सेशन हमारा बहुत इंपोर्टेंट रहेगा, और एक बार सभी मुझे चैट में रिप्लाई करके बताइए क्या पिट स्प्रेड और ये नोट हमने जो देखा है कैसे प्रॉफिट लॉस काउंट किया जाता है, क्या समझ में आया, क्लियर हुआ? तो मुझे क्लियर टाइप करिए, यस टाइप करिए। एवरीवन वेरी गुड, थैंक यू। आपके रिप्लाई से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस मेरा नॉलेज आपके काम आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। और देखिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि अगर समझ में नहीं आता है ना, उससे 10 बात पूछिए, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई नहीं बताएगा, बाहर मार्केट में कोई नहीं बताएगा, मैं बताने के लिए रेडी हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये वो क्लास है जिसमें हमारा प्रॉफिट बनने वाला है, ये जिसमें आपका आप फाइनेंस प्लान बना दे, आपको प्रॉफिट की अगर वो मजबूत रहेगी ऊपर का तो ऑटोमेटिक। थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, Thank you once again for your unwavering support and for watching our videos till the very end. Together, let's embark on this remarkable journey towards financial freedom and reap the rewards that Forex trading can offer. Don't miss out on this opportunity. Hit the subscribe button, click the notification bell, and share this video with your friends. Let's make Forex My School a thriving hub for aspiring traders worldwide. Subscribe YouTube channel, Forex My School now, and let's unlock the potential of Forex trading together through